मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AIJM*N। यहाँ पर M*N ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। M डिनोट करता है हमारे पास रो और N डिनोट करता है कॉलम्स। AIJ ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। I का मीनिंग है रो और J है यहाँ पे कॉलम। कॉलम जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास A11, A12 और इसी तरह A1N, A21, A22 और A2N। सिंपली AM1, AM2 और AMN। तो आप देखते हैं यहाँ पर A11 ये हमारे पास मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। 11 का मतलब है 1 I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 J को, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होते हैं हमारे पास रो और ये जो वर्टिकल लाइन है ये होते हैं हमारे पास कॉलम। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट चल रहे हैं ये है फर्स्ट रो हमारे पास और ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। इसी तरह जो n कॉलम और ये हमारे पास है mth रो। तो ये हमारे पास होता है मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के कई टाइप होते हैं हमारे पास। फर्स्ट आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है वो होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और हमारे पास ये इसके है एलिमेंट, मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक ही रो है इसलिए इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और इसमें हमारे पास 3 कॉलम है 1 2 3। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 1 into में 3। तो हमारे पास हो गया रो मैट्रिक्स। फिर हमारे पास सेकंड आता है कॉलमन मैट्रिक्स। तो कॉलमन मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है वो होता है हमारे पास कॉलमन मैट्रिक्स। तो जैसे हमारे पास एक B मैट्रिक्स है, हमने एलिमेंट ले ली इसमें 1 2 3। तो इसमें देख रहे होंगे आप इसमें से बस एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है और रो कितनी है इसमें? 3। ये हमारे पास 1 2 3 3 रो है बट कॉलम हमारा क्या है? एक ही है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। फिर आपके पास थर्ड आता आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो? इक्वल। जैसे M = N, रो और कॉलम क्या होंगे उसमें? इक्वल होंगे, जिसका ऑर्डर सेम हो वो होता हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक A मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है इसमें एलिमेंट 1 2 3 4। आप देख सकते हो इसमें रो कितनी है? 1 2 रो है और 2 इसमें कितने हैं? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 into में 2। तो हमारे पास देख रहे हैं आप इसमें स्क्वायर भी बन रहा है। तो ये आपके पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपने देखनी है मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर की जिसमें एक रो और एक कॉलम हो तो हम सिंपली इसमें एक एलिमेंट डाल देते हैं कोई भी। तो ये हमारे पास हो गया 1 into 1 ऑर्डर का। तो हमारे पास हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास लेते हैं हम थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स तो इसमें हो जाएगा आपके पास 1 2 3 -1 0 4 6 7 8। ये होती है हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की। तो आपको इसमें
पता लग रहा है कि रो कितने इसमें 3 और कॉलम कितने हैं 3। तो हमारे पास ये है 3x3 ऑर्डर की, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम हो। फोर्थ आता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, m नॉट इक्वल टू n। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, हमारे पास रो और कॉलम सेम आ रहे थे हमारे पास। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है a b c d e f, ये हमारे पास है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें देखो आप, इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हो गए 3। तो हमारे पास रो और कॉलम सेम नहीं आ रहे, तो हमारे पास इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का 2 × में 3, तो 2 रो और 3 कॉलम। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो इसमें 0, 2 होती है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 0 0 1, तो इसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़ के और जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे 0, तो क्या हो गया आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3x3 ऑर्डर की 2 0 0 0 1 0 0 0 4, ये आपके पास है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसमें आपको दिख रहा है कि भी जो डायगोनल एलिमेंट है इनको छोड़ के तो ये सारे क्या हैं 0, तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंटों को छोड़ के और सारे क्या होंगे 0, तो हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास मैट्रिक्स A है, इसी को हम लिखते हैं डायगोनल और 2, 1, तो इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो B मैट्रिक्स है उसको भी हम डायगोनल 2 1 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होती है, रेक्टेंगुलर नहीं होती। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे और हमारे पास ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट वे क्या रहेंगे 0, बट इसमें क्या हमारे पास स्केलर जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे सेम। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और ये हमारे पास होगी 2 0 0 2, तो इसमें देखो आप जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है और ऑल नॉन डायगोनल क्या है 0, इसलिए हमारे पास स्केलर जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास स्क्वायर भी होगी और उसके जो और डायगोनल एलिमेंट है वो सेम भी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम मैट्रिक्स B जो हमारे पास ये ले लिया हमने 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है स्केलर है, क्यों, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट है वे सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या है 0, तो ये स्क्वायर भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट कह सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होते हैं हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी, नाम से पता चलता है वो मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे क्या होंगे 1 1 1 और हमारे पास नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होंगे 0। जैसे हमारे पास पहले हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे नोट करते हैं, I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको IN, या सिंपली हम I भी कह सकते हैं इसको। N मतलब यह क्या है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आपके पास I1 है तो 1/1 का ऑर्डर, I2 है तो 2/2 का ऑर्डर, तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो हमारे पास जैसे आपके पास ये है सिंपली हमने 1 कर दिया
तो ये क्या है 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो और एक कॉलम है और एलिमेंट भी क्या है 1। जैसे हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो ये हमारे पास है 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 का ऑर्डर है। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने सी से एक अलग मैट्रिक्स ले ली 3 by 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको इसमें पता लग रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट वे क्या सारे क्या है यूनिट 1 है और नॉन डायगोनल क्या है 0। तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट अपर डायगोनल मैट्रिक्स। अपर डायगोनल मैट्रिक्स, तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इन अपर डायगोनल मैट्रिक्स द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और ये हमने ले ली, तो हमारे पास इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स, तो अपर डायगोनल क्या होगा? ये हमारा जो डायगोनल है ये हो गया आपके पास अपर डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसके जो मेन डायगोनल है इससे वाली ये जो तीनों है एलिमेंट है क्या होंगे 0। तो हमारे पास देखो पता लग रहा है अपर डायगोनल, सॉरी अपर डायगोनल ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ये बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास देखो मेन डायगोनल है, इससे ये नीचे वाले क्या होंगे सारी 0, क्योंकि आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम 2 by 2 की लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 जैसे 4 0। तो इसका जो डायगोनल है ये हमारे पास इससे नीचे वाले क्या होंगी 0। तो ये आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आपके पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें हमारे पास जो मेन डायगोनल है, जैसे हमारे पास अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट थे वे 0 थे, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? हमारे पास जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है वे क्या होंगे 0। जैसे हमारे पास ये हमने 1 2 3 हमारे पास 4 5 6 7 0 0 4। तो आपके पास आपको पता लग रहा है तो मेन डायगोनल है इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है ये क्या होंगे हमारे पास 0। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर बन रही है, हमारे पास ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है 0 और नल मैट्रिक्स। तो 0 और नल मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए इसको बोलते हैं 0 या नल मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक है 1 by 1 ऑर्डर की, तो हमारे पास हो गया एक एलिमेंट वो क्या होगा 0, तो जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो 0, वो होती है 0 और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास है 2 by 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, 2 by 2 की। और अगर हम 3 by 3 ऑर्डर की लेंगे तो सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। ये हमारे पास है 3 by 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होती हैं जो हमारे पास, हम इसके नाम से पता लग रहा है कंपेरेबल, दो मैट्रिक्स का हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में क्या होगा? उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये हो गया आपके पास, और एक मैट्रिक्स बी है और इसका हमारे पास है m इंटू एन ऑर्डर, और ये आपके पास है इसका है p इंटू क्यू। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या होंगी? कंपेयर कब होंगी? जब हमारे पास ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर m इंटू एन, तो m जो है रो है और बी मैट्रिक्स की p रो है, तो m इजिकल टू क्या होगा p और n इजिकल टू क्या होगा क्यू। हमारे पास है कंपेरेबल मैट्रिक्स। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली है